ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको क्या रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी देखें तो करीब 60 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 16,175 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिकन मार्केट्स में देखें तो एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार जिससे रोज जो रेंज निकल कर आ रही है काफ़ी लंबी आ रही है और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो काफ़ी क्योटिक जो कारोबार है वो आपको देखने को मिला। खास तौर पर देखें तो जो आईटी कंपनीज हैं, नैस्डैक बेस्ड कंपनीज हैं, वहाँ पर देखें तो बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ की अर्निंग्स आ रही हैं इसके बाद आप देखें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और नैस्डैक के जितने भी हैवीवेट प्रमुख स्टॉक्स हैं वहाँ पर देखें तो दिन के दौरान जो है बड़ा फ्री फॉल कारोबारी सत्र के दौरान देखने को मिला। इसके चलते दिन के दौरान जो है करीब 2 से 2.5% की गिरावट के साथ जो है एसजी नैस्डैक बंद हुआ। लेकिन डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाल लेते कि फिलहाल जो संकेत है गिरावट के बाद वहां पर किस प्रकार के संकेत देखने को मिल रहे। तो डाउ फ्यूचर्स की बात की जाए तो तेजी है, हालांकि कोई बड़ी तेजी नहीं है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल आपको करीब जो है 100 अंकों की तेजी दिखा रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, यानी कल की गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी है। संकेत काफी मिले जुले ग्लोबल संकेतों का असर देखने को मिलेगा और भारतीय बाजारों में भी देखें तो चिंता लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि बाजार ऊपरी तरफ पर टिक नहीं पा रहे। जैसे ही ऊपर की तरफ आता है बिकवाली आती है। तो आज की रणनीति कुशल मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ बाय स्टॉक्स के साथ जा नहीं पाएंगे। अभी भी काफी सारे स्टॉक सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको बिकवाली करके फोकस करना चाहिए। तो आज मेरी भी लिस्ट में जो है कुछ बिकवाली वाले स्टॉक्स होंगे। आई एम श्योर आपने भी काफी सारे स्टॉक ऐसे चुने होंगे जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। कितने स्टॉक्स हैं? डेफिनेटली आशीष, स्टॉक पोजीशंस जिस तरह से यहाँ पर अब दिख रही है, कहीं ना कहीं 4-5 स्टॉक तो मेरी सूची में भी है जहां पर बिकवाली करने की राय है। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कैश स्पेस से जो स्टॉक मैंने लिया है। देखिए, मैंने स्टॉक लिया है लुमैक्स इंडस्ट्रीज का। ऑटो एंसिलरी पर लगातार हमारा फोकस बना हुआ ही है। जिस तरह से यहाँ पर स्टील के एक्सपोर्ट पर जो 15% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई है उसका बड़ा फायदा इन सभी ऑटो ओईएम्स और साथ ही ऑटो एंसिलरी को होता हुआ दिखेगा। और खासकर अगर आप नंबर्स देखें लुमैक्स इंडस्ट्रीज के, वो भी काफी शानदार आते हुए नजर आए हैं। मार्जिन्स 9.7% थे 10.4% पर। मुनाफा आप देखिए 26% बढ़कर 29 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफे में भी 16-17% का उछाला है। तो फंडामेंटली अच्छी ग्रोथ स्टोरी आगे के लिए बन सकती है और जिस तरह के नतीजे आते हुए दिखे हैं उसका भी बड़ा सपोर्ट इस कंपनी को मिलता हुआ दिख सकता है। तो लुमैक्स इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 927 रुपए ये आपका टारगेट होगा। 905 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है इसकी। 890 रुपए, लेकिन 10 रुपए नीचे करीबन आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो मेरी तरफ से ये पहला स्टॉक है। आशीष, आप कौन से स्टॉक के साथ अपनी पारी की शुरुआत करें? देखिए, नतीजों के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा। आपने भी लुमैक्स इंडस्ट्रीज को चुना क्योंकि नतीजे काफी बढ़िया हैं और कंफर्ट वहीं पर खरीदारी का है, कैश स्पेस में भी, जहां पर नतीजे काफी बढ़िया आ रहे हैं। होल्ड करने की हिम्मत होती है। तो मैंने आज चुना है बेयर क्रॉप साइंसेस को। यहाँ पर जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिन के दौरान भी तेजी आ सकती है, तो तेजी सस्टेन भी करेगी। अब नतीजे देखें तो साल दर साल हर पैमाने पर काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी की आय में इजाफा देखने को मिला है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन में बढ़त है और मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़त है। तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि 4,900 रुपए तक के जो स्तर है आपको बेयर क्रॉप में देखने को मिल सकते हैं। 4,733-34 के आसपास ये स्टॉक कल बंद हुआ है, तो आप राउंड फिगर 4,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में देखिए बिकवाली कर रहा हूं और एक आईटी स्टॉक ऐसा है जिसकी लगातार गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। कल भी देखिए हमने आपको बताया था HCL टेक, वहां पर भी दिन के दौरान 3% तक का कट देखने को मिला। आज देखिए फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, ये स्टॉक ऐसा है जिसमें एक फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। लगातार ऊपरी तरफ से देखें तो कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है और फिलहाल भी जो है आप डेली चार्ज पर, वीकली चार्ज पर बड़ी आसानी से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो है वो स्पॉट कर पाएंगे। करीब 3 से 4% तक की गिरावट यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, यानी 104 के करीब जो फ्यूचर में कल क्लोजिंग आई है 100 रुपये तक ये फिसल सकता है। वैसे देखिए स्टॉक्स में दिक्कत यही है कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गए हैं, किसी भी दिन एक बाउंस आ सकता है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और बिकवाली करने में देखिए अब ट्रेड्स जो बिकवाली वाले हैं वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है मुनाफे की वो ज़्यादा बन रही है, क्योंकि स्टॉक अपने गेंस को होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो 105 रुपये 50 पैसे ये सिस्टम में लगा लीजिए स्टॉप लॉस। जब तक इसके नीचे बना रहता है तब तक ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है। आप 100 रुपये के लक्ष्य के लिए फर्स्ट सोल्यूशन में ले सकते हैं शॉर्ट पोजीशन।
बिल्कुल। तो फॉर एफएसएल यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। फ्यूचर्स में मैं भी बिकवाली कर चल रहा हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बिकवाली का कॉल चुना है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर। आप देखिए डॉक्टर लालपात लैब्स के किस तरह से खराब नंबर्स आए थे और वैसे ही तर्ज पर आप देखिए मेट्रोपोलिस के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। 33.2% के मार्जिन थे और अब केवल ये मार्जिन 24.5% के रह गए हैं। तो नंबर्स काफी खराब रहे हैं। हम 26% का अनुमान लगाकर चल रहे थे, तो हम भी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी जिस तरह से हमने गिरावट एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा यहां पर नंबर्स में गिरावट आती हुई दिख रही है। मुनाफे के लिहाज से करीबन 34% गिरकर मुनाफा 40 करोड़ पर आया। हमारा अनुमान 50 करोड़ रुपए का था। आय के फ्रंट पर भी देखेंगे तो 327 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 306 करोड़ की आय कंपनी ने दर्ज किया है। तो आय में भी बहुत ज्यादा उछाल नहीं देखा गया है। जो 8-9% का उछाल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उसके मुकाबले कंपेरेटिवली केवल 4 से 5% का ही इजाफा देखने को मिला है। तो ओवरऑल हर एक पैरामीटर पर अनुमान से कमजोर नंबर्स मेट्रोपोलिस के आए हैं और इसी वजह से यहां पर आपको शॉर्ट कर चलना है। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर भी लगातार यहां पर वीकनेस शो कर रहा है, तो यहां पर बिकवाली कर चलिए। 1640 रुपए यह आपका आज के लिए टारगेट बनेगा। इसके फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिए और 1710 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहां पर एक और फार्मा स्पेस से जुड़ा हुआ काउंटर में बिकवाली करना चाहूंगा और वो है स्ट्राइड्स फार्मा का। बट ध्यान रहे यहां जो ऑप्शन है ये आपका जून महीने का है, जहां पर आपको ट्रेड कर चलना है। 300 रुपए यानी स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 300 रुपए का पुट ऑप्शन है, 17 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, क्योंकि नंबर्स बेहद खराब आते हुए दिखे हैं स्ट्राइड फार्मा के। आप देखिए नंबर्स वाइज 17.3% के मार्जिन थे और अब सिंगल डिजिट, इनफैक्ट लो सिंगल डिजिट 4.8% के मार्जिन कंपनी दर्ज किए हैं। तो मार्जिन लगभग साफ होती हुई दिख रही है। कामकाजी मुनाफा 73% लुढ़का है और साथ ही कंपनी का मुनाफे में भी ऑलमोस्ट 46 करोड़ का मुनाफा था, इस बारी केवल 29 करोड़ का मुनाफा आया है। तो हर एक फ्रंट पर यहां पर काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि स्ट्राइड्स फार्मा में भी आपको बिकवाली करनी चाहिए। तो 300 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदिए, ये जून महीने का पुट ऑप्शन रहेगा। 17 रुपए की प्राइसिंग, 23 रुपए का टारगेट रखिए, पर 14 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ऑप्शंस की कैटेगरी में कुशल मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ। स्टॉक चुना है बर्जर पेंट्स का। यहाँ पर भी देखें तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और जैसे कि आपने जून का ऑप्शन बताया तो मैंने भी अपनी लिस्ट में जो है जून का ही ऑप्शन शामिल किया है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। बर्जन पेंट्स जो है यहाँ पर करीब 600 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं जून महीने की जो है। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर दिन के दौरान गिरावट आएगी, तो ये जो 20 रुपये के फिलहाल जो आपको पुट ऑप्शन मिल रहा है इसकी वैल्यू बढ़कर करीब 32 रुपये तक हो सकती है। थोड़ा समय देना हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कि आज के आज ही ये 32 रुपये को टच ना करे, 1-2 दिन का समय देना पड़े, तो आप इसको कर सकते हैं। और 15 रुपये का सेफर साइड आपको लगाना है स्टॉप लॉस, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड बैलेंस्ड है। गिरावट आती है तो मुनाफा तगड़ा होगा। तो बर्जर पेंट्स यहाँ पर 600 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हमने कर लिए डिस्कस। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो और फंडा पिक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक। टेक्नो पिक के आधार पर कुशल सबसे पहले बताइए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको पसंद आ रही है। देखिए टेक्नो पिक के आधार पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी बिकवाली का काउंटर है और बलरामपुर चीनी यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से कल बिग ब्रेकिंग आती हुई नजर आई है वो कहीं ना कहीं बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आएगा। सरकार ने जो शुगर एक्सपोर्ट पर जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं 1 जून से 31 अक्टूबर तक, वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा कदम है। और आप देखिए कल भी जिस तरह का फॉल इन सभी काउंटर्स में आता हुआ दिखा था, 9-9.5% का कट बलरामपुर चीनी में आया था और अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर बिकवाली आ सकती है। कल के सत्र में ऑलमोस्ट 4-5% की गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ नजर आए थे। 380 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। 390 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, तो इमीडिएट टारगेट 380 रुपए का होगा और स्टॉप लॉस जो है 400 रुपए, यह भी आपको लगाकर चलना है। तो बलरामपुर चीनी जो है ये स्टॉक है कुशल के रडार पर। मैं अपनी टेक्नो पिक बताऊं इससे पहले देखिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी जो है अमरीश, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बड़ी खबर बताते हुए। अमरीश बताइए। देखिए 2 बड़ी खबरें हैं एंटी डंपिंग को लेकर। पहली तो यह है कि आईटीसी श्री कृष्णा पेपर पदम जी के लिए एक अच्छी खबर है कि सरकार ने जो डेकोर पेपर चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं उसको लेकर एंटी डंपिंग ड्यूटी को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। संशोधित जो नोटिफिकेशन है उसमें 5 साल के लिए ड्यूटी लगाई गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो सरकमवेंशन जो जांच की गई थी उसके बाद ये पता चला था कि डंपिंग के बाद भी, एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद भी ड्यूटी लगातार डंपिंग कर रहे थे, उसको लेकर बढ़ी हुई दर पर अगले 5 साल के लिए ड्यूटी लगाई है। एक शर्त इसमें और लगाई है कि अगर ये प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट हो रहा है लेकिन कहीं और भी निर्मित है
उस पर भी ये ड्यूटी जारी रहेगी। दूसरी बड़ी खबर है लाओपाला स्टोवक्राफ्ट टीटी के प्रेस्टीज या बटरफ्लाई गांधीमती के लिए। इसमें चाइना और मलेशिया से निर्मित या फिर चाइना से आयातित जो भी किचन वेयर है उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को केंद्रीय जो वित्त मंत्रालय है उसने मंजूरी दे दी है। 5 साल के लिए $1.75 पर केजी के हिसाब से इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम आपको बताएं कि 10 मार्च को इसका डीजीटीआर ने नोटिफिकेशन जारी किया था और समीक्षा आपने करने के बाद वित्त मंत्रालय से आग्रह किया था कि ड्यूटी लगाने की जरूरत है। जी, एंटी डंपिंग ड्यूटी के फ्रंट पर जो बड़ी खबर आते हुए अमरीश ने आपको बताई, जो स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए। स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं कि जिस प्रकार से देखें तो बटरफ्लाई गांधीमती जो है टीटी के अप्लायंसेज, ये जो कंपनियां ये लाओपाला स्टोवक्राफ्ट इसका भी नाम आ रहा था। तो ये जो स्टॉक्स हैं आप यहां पर नजर रख सकते हैं। दिन के दौरान भी जो है इस खबर का बड़ा असर इन स्टॉक्स पर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अमरीश, धन्यवाद ये बड़ी खबर हमें बताने के लिए। अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी आ रही है वो टेक्नोपिक है, और टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए मुझे पसंद आ रहा है एबिट इंडिया। ये आ गया कल ही हम इसकी चर्चा आगे कर रहे पीछे थे। आना ही है। एबिट को कहीं नहीं जाना है। इसमें गेन्स भी बनेंगे, स्टॉक भी लगातार आएगा। देखिए 16,000 से बताना शुरू किया था अभी हाल ही में, अभी 2,000 रुपए के करीब तो ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ गया है। लेकिन क्षमता है, यहाँ पर पोटेंशियल नजर आ रही है क्योंकि फंडामेंटल सपोर्टिव है, टेक्निकल्स बहुत बढ़िया है। कल भी 2 से 2.5% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी और अब तो ये स्टॉक वायदा बाजार का हिस्सा भी है। एमएनसी फार्मा कंपनीज में देखें तो सबसे बेहतरीन ग्रोथ वाली कंपनी है। 3 से 6 महीने का समय दीजिए। लंबे लक्ष्य 24,000 के लिए, लेकिन अब 20,000 बहुत नियर टर्म में नजर आ रहा है। एबिट इंडिया, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है फंडापिक। फंडापिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है फिनिक्स मिल्स। यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए और नतीजे मुझे अच्छे लग रहे हैं। टेक्निकल्स भी बढ़िया हैं तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,300 रुपए के लक्ष्य ले, लेकिन समय ज्यादा देना पड़ सकता है। 6 महीने का समय देंगे तो स्टॉक जो है 1,300 के पार जाएगा। डेफिनेटली, इनफैक्ट सेक्टर्स जो है लगातार फोकस में बना हुआ है रियल एस्टेट स्पेस हमारी सूची में। तो फंडा पिक के लिहाज से फिनिक्स मिल्स यहाँ पर नजर रखिए। मेरी तरफ से है इंटरग्लोब एविएशन का काउंटर, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय। आप देखिए नंबर्स मैं देख रहा था, इनके अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन से आज इनके नंबर्स आने वाले हैं। मार्जिन जो है 21.5% के मुकाबले करीबन 24% के मार्जिन कंपनी दर्ज कर सकती है। एंड लार्जली आप देखिए इनके लिए जिस तरह की खबर का ऐलान होता हुआ दिखा है, लॉजिस्टिक्स और कार्गो के कारोबार में अब ये इंटरग्लोब एंटरप्राइज उतरने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा फोकस इंटरग्लोब एविएशन पर आ जाता हुआ दिख सकता है। 1730 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 1650 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस इसमें बनता हुआ नजर आना चाहिए। तो फंडा पिक के लिहाज से मैंने आपको इंटरग्लोब एविएशन बताया। बढ़ते हैं अपनी जो अगली कैटेगरी है वो है आईपीएल स्टॉक की। और आईपीएल में मैंने स्टॉक एक ऑटो एंसिलरी का चुना है, जमुना ऑटो, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। लगातार ऑटो एंसिलरी मैंने लुमेक्स इंडस्ट्रीज आपको पहले ही बताया, और लंबी अवधि के लिए भी आप यहां पर इस स्टॉक जमुना ऑटो में निवेशित रह सकते हैं। आप देखिए जिस तरह से ये भारत का मार्केट लीडर है ऑटोमोटिव सस्पेंशन सॉल्यूशंस में, वो इनके लिए काफी ज्यादा फायदा है। और खासकर आप देखिए एमएचसीवी की जो वॉल्यूम्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। FY22 में ही ऑलमोस्ट 49% की ग्रोथ रही है इनकी वॉल्यूम्स में जो एमएचसीवी ट्रक्स हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से बड़ा फोकस रहेगा। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड भी करीब 26-26.5% का है। खरीदारी करके चलिए, एक साल में ऑलमोस्ट 30 से 35% के रिटर्न, 155 रुपए का इमीडिएट टारगेट हो सकता है। बिल्कुल शानदार 35% के रिटर्न्स यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है डी मार्ट, नो ब्रेनर है। और अब इस स्टॉक को अगर आप गिरावट में नहीं खरीदेंगे तो तेजी में तो भूल ही जाइएगा, तो खरीद ही नहीं पाएंगे। अभी मौका दे रहे हैं, काफी सारे जो स्टॉक हैं आपके रडार पर रह गए थे, खरीद नहीं कर पाए थे, एक तरफा तेजी आती है। इनमें से एक नाम है डी मार्ट का। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि अभी भी जो है थोड़ी सी बॉटम फिशिंग कर सकते हैं गिरावट के बाद। धीरे धीरे स्टॉक को अक्यूमुलेट कीजिए। 12 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे तो स्टॉक जो है 4400 रुपये के पार जा सकता है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी खबरों के दम पर। खबरों के दम पर देखिए खरीदा है टीटागढ़ वैगन। यहाँ पर स्टॉक को कंपनी को जो है बड़े बड़े ऑर्डर मिले, करीब 7,000 साढ़े 7,000 करोड़ के जो ऑर्डर मिले हैं, जो इनको करीब 39 मंथ्स में पूरे करने हैं भारतीय रेलवे से, इसका एक असर देखने को मिलेगा। और ये पूरे स्पेस के स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं। कल मैंने सबको बताया था, हालांकि वो स्टॉक चला नहीं, लेकिन अभी भी स्टॉक को रडार पर रखें। 98 रुपये के लक्ष्य ले, 98 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर टीटागढ़ वैगन में करेंगे खरीदारी, 120 के पार जाएगा।
चलिए खबरों के दम पर या नतीजों के दम पर कहें, तेगा इंडस्ट्रीज यहां पर फोकस रखिए। नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा लगभग 20% बढ़कर 49 करोड़ पर आया है और कंपनी की मार्जिन्स में भी ऑलमोस्ट 1.5% का इजाफा हमें देखने को मिला है। 23.7% पर आ रहा है। कामकाजी मुनाफे में भी 25% का उछाल देखा गया है। तो हर एक फ्रंट पर जिस तरह से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की कंपनी है तेगा इंडस्ट्रीज, यहां पर खरीदारी करने की राय है। 450 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 431 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए खबरों के दम पर तो मैंने स्टॉक बता दिया है। बढ़ते अपनी फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की, और यहां पर आपको फोकस रखना है। और आशीष मैं बता दूं, पहले जो 2 कॉल्स हैं मेरे माई चॉइस कैटेगरी में, वो बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट इसमें सबसे पहला जो स्टॉक है वो है JSPL का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। और इसको इसलिए भी कहीं ना कहीं आप में देखिए, लगातार जो मेटल काउंटर्स हैं वहां पर मैं बिकवाली करने की राय आपको दे रहा हूं। तो मैंने कल चैनल चेक किया था, तो रायपुर में यहाँ पर जो छोटी स्मॉल स्टील मिल्स हैं, उन्होंने अपनी प्राइस करीबन 3,000 रुपए से घटाई है। तो ये एक्सपेक्टेशंस है कि 1 जून तक करीबन 10% प्राइस जो है बड़ी जो स्टील कंपनियां हैं वो भी घटाती हुई नजर आ सकती हैं। तो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कि इन सभी कंपनियों के लिए बनता हुआ ये नजर आए। तो JSPL इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करिए 380 रुपए के टारगेट के लिए। 400 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल है JSW स्टील पर, जहां पर बिकवाली करने की राय है। तर्क सिमिलर है। JSPL मैंने बिकवाली की है, JSW स्टील में भी आपको यही तर्क पर बेचकर चलना है। और अगर आप टारगेट्स देखेंगे तो 540 के आसपास की प्राइसिंग है। 520 रुपए ये आपका लोअर साइड पर स्टॉप लॉस रखना है, माफ कीजिएगा लोअर साइड पर टारगेट है। और 545 रुपए आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। और आखिरी कॉल भी मेरा बिकवाली का है, और इस बारी IT दिग्गज काउंटर TCS ये स्टॉक मैंने चुना है, जहां पर आपको बिकवाली करना है। दरअसल नोमुरा ने पूरे के पूरे सेक्टर को डाउनग्रेड कर दिया है और उनकी तरफ से जो टारगेट रिवीजन हुए हैं वो काफी स्टीप TCS में देखे गए हैं। 3930 का पहले इनका टारगेट था और इस बारी 2950 रुपए के टारगेट ये देते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं TCS इस वजह से काफी अंडर परफॉर्म आज के दिन में कर सकता है। 3170 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 3315 हायर साइड पर स्टॉप लॉस रहेगा। तो माई चॉइस में देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में रेलटेल। यहाँ पर कंपनी के नतीजे काफी शानदार आए हैं। 100 रुपए का लक्ष्य है, 92 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी चाहिए। एस्टल में लगातार गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, आज भी यहाँ पर बाजार की वीकनेस के साथ आप शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। 1600 रुपए का लक्ष्य है, 1700 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में एक आईटी, लगातार IT स्टॉक्स में वीकनेस आ रही है। एम्फेसिस ये स्टॉक मैंने आज चुना है, जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 2408 रुपए का लक्ष्य है और 2500 रुपए का आप राउंड फिगर लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। अच्छी गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मिडिल लिस्ट में बेयर क्रॉप साइंसेज, 4900 रुपए का लक्ष्य है। फर्स्ट रोज सोल्यूशन में फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली 100 रुपए के लक्ष्य के लिए। और बर्जर पेंट्स अगले महीने का जो है पुट ऑप्शन खरीदेंगे 32 के लक्ष्य के लिए। एबिट इंडिया में आएगी तेजी, 20,000 के पार जाएगा। फंडामेंटली फिनिक्स मिल्स के नतीजे काफी बढ़िया हैं। डीमार्ट में खरीदारी कर सकते हैं। टीटागढ़ वैगन में आएगी तेजी। रेलटेल के नतीजे अच्छे हैं, 100 रुपए के पार जाएगा। और एस्टेल में आएगी गिरावट। एम्फेसिस में बिकवाली कर सकते हैं 2408 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, एबिट इंडिया। जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मजबूत फंडामेंटल्स है, इस स्टॉक में निवेश भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक है 20,000 के पार जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, ऑटो एंसिलरी स्पेस पर हमारा फोकस लगातार बना हुआ है और अब जिस तरह से लुमेक्स इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए हैं, डेफिनेटली इसमें खरीदारी करके चलिए। खराब नतीजों के आधार पर मेट्रोपोलिस स्ट्राइड्स फार्मा में बिकवाली करनी है। साथ ही बलरामपुर चीनी सरकार ने जिस तरह से शुगर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उस वजह से यहां पर हेविली अंडर परफॉर्मेंस आज के सत्र में भी बन सकती है। इंटरग्लोब एविएशन अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन से आज के सत्र में 1730 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही IPL स्टॉक जमुना ऑटो अगले 1 साल में इस ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी आपको 30 से 35% के गेन्स देखने को मिल सकते हैं। खबरों के दम पर टेगा इंडस्ट्रीज नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल है। JSPL, JSW स्टील और TCS, इन तीनों स्टॉक्स में बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है लुमेक्स इंडस्ट्रीज पर। नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। 927 रुपए के टारगेट के लिए आज यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं आप। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप करके तो बता दिया है, पर किस तरह से आज बाजार ट्रेड करेंगे ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है।